उनको एमपी बनाए थे और चुनाव हार गए। तो हम तो यह कहते हैं कि हम हार गए। याद है कि चूंकि सम्राट चौधरी राजनीति में नए बहुत पार्टी बदल गया, राजनीति का गीदड़ है भारतीय जनता पार्टी। डर गया नीतीश कुमार जी का सभा से, केवल फर्जी गारंटी जो देते हैं ना, ये उस सब का राजनीतिक शल्य चिकित्सा वाराणसी से करेंगे। वाराणसी में ही नहीं करेंगे, मोदी जी को 2015 में हराए हैं, उसका उस इतिहास को फिर रिपीट करेंगे। मोदी है तो गारंटी है। मैं बेटी का अपमान, महिला का अपमान, क्यों छुट्टी कैंसिल होगा उसका? जिस तरह से बनारस में जदयू की जो आम सभा है वो स्थगित कर दी गई, उसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वहां पर नीतीश कुमार की जो सभा है उसमें कम भीड़ जुटने वाली थी। इसको लेकर जो है जदयू ने है वहां पर अपनी सभा को स्थगित कर दिया। इसी को लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष की बातों को लेकर आज जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पहले जो है बीजेपी अपने घर को देखे। जिस तरह से भीम संसद में हमने जो भीड़ जुटाई, वहीं अंबेडकर समागम में जो है 500 भी लोग नहीं जुटे थे। वहीं डीएमसीएच में जो शराब पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शराब पार्टी की जा रही थी, दरभंगा के एसएसपी ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है और अभी जांच चल रही। जो भी दोषी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कानून का राज है और बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। डर था कि वहाँ भीड़ ही नहीं जुटती। अरे भीड़ में कहाँ मुकाबला भाजपा हमसे कर पाएगी? अरे भाजपा ने तो लिटमस टेस्ट किया, भीम संवाद का जवाब अंबेडकर समागम में दिया। दलितों का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है? सावरकर का वंशज अंबेडकर की बात कर रहे थे और अंबेडकर के मानने वाले पानी में भीग रहे थे और राजनीति के 9 सामंत मंच पर चढ़ के भाषण दे रहे थे। अब 500 आदमी जुटा था कि नहीं? 500 भी। अब मेरा वेटनरी कॉलेज वाला दिखा दीजिए। अब पान बुनकर ताती सम्मेलन किए थे। मैंने जितना नित्यानंद राय को सिपाही रहता है उतना आदमी भी नहीं था उसमें। तो भीड़ जुटेगा आपसे ज्यादा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो एमपी में चुनाव हुए और 10 जो प्रत्याशी उतारे थे, जदयू ने किसी भी प्रत्याशी ने 2000 का बिल्कुल पार नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल और यहाँ के जो उनके वार्ड काउंसलर हैं उससे ज्यादा वोट। बिल्कुल सम्राट चौधरी जी के परिवार के लोग मुखिया का चुनाव हारे हैं। अभी जब बुलवाएंगे तो बहुत बात बोल देंगे हम। अभी उनके घरे में मुखिया का चुनाव लड़े, अब पिताजी भी रहे, हम ही लोग उनको एमपी बनाए थे और चुनाव हार गए। तो हम तो यह कहते हैं कि हम हार गए। याद है कि चूंकि सम्राट चौधरी राजनीति में नए बहुत पार्टी बदल के आए हैं ना। याद है ना 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिवार नियोजन हुआ था, 2 सांसद थे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि आखिर डर क्यों गया? राजनीति का गीदड़ है भारतीय जनता पार्टी। डर गया नीतीश कुमार जी का सभा से, केवल प्रबंधक पर दबाव बनाने लगे आप। कितना दबाव बनाओगे? दबाव का जवाब जनता देती है। सभा तो हम करेंगे और आपके फर्जी हिंदुत्व का, फर्जी गारंटी जो देते हैं ना, ये उस सब का राजनीतिक शल्य चिकित्सा वाराणसी से करेंगे। वाराणसी में ही नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से सहित विभिन्न राज्यों में जाकर के करेंगे। इसका क्या स्वरूप होगा यह तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मोदी जी को 2015 में हराए हैं, उसका उस इतिहास को फिर रिपीट करेंगे। माहवारी के दौरान जो महिलाएं जॉब करती थी उनको छुट्टी दिया जाता था, लेकिन स्मृति ईरानी ने उस छुट्टी को अब कैंसिल करवा दिया। कहा कि अब छुट्टी लेंगे तो पेमेंट कटेगा। क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। मैं बेटी का अपमान, महिला का अपमान, क्यों छुट्टी कैंसिल होगा उसका? क्यों मातृत्व अवकाश बंद होगा उसका? क्यों उसके लिए छुट्टी को कैंसिल किया जाना? ये तो महिलाओं का अपमान है। चूंकि महिला की असमत लूटी जाती रही और देश का कायर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, चुनाव प्रचार में उत्तर पूर्व में नहीं गए। पहलवान जो रेसलर थे हमारे, महिला पहलवानों का अपमान हुआ और माननीय न्यायालय के निर्देश के बावजूद राजनीति का सहवाला बना करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको रखे हुए थे। तो महिलाओं का अपमान तो इनका डीएनए है। स्मृति ईरानी जी, आप महिला हैं, लेकिन आप पौष महिला हैं। आपको कहाँ इस पीड़ा का एहसास होगा कि पीरियड के दौर में हमारी बेटी और बहनें कितनी मानसिक यातना झेलती है।
उसमें श्रम दान करना, उसमें काम करना कर्मचारी के रूप में कितना दुष्कर होता है उनके लिए। लेकिन ये लोग तो अडानी के लोग हैं ना, इनको कहाँ पता है कि महिलाओं के प्रति दर्द क्या होता है। अच्छा, डीएमसीएच में जिस तरह से शराब पार्टी चल रही थी डॉक्टरों के द्वारा शराब बंदी के बावजूद, वहीं जीतन राम मांझी लगातार कहते आ रहे हैं कि शराब बंदी है वो जो बिहार में बंद होनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी को पहले तो जरा सा घूमना चाहिए, क्योंकि पटना में रह के वो कुंठित हो रहे हैं राजनीतिक रूप से। उनको गुजरात जाना चाहिए, गुजरात में जाकर के दर्शन करना चाहिए, चूँकि गुजरात में वेबसाइट देखना चाहिए कि एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिलता है वहाँ दारू पिलाने का लाइसेंस ऐसा है, शराबबंदी है, वर्धा में शराबबंदी लागू है, भाई शराब मिल सकता है। तो जीतन राम मांझी जी, आपने सूचना नहीं दिया दरभंगा के सीनियर एसपी को? सोशल मीडिया में यह सूचना मिली, कानून के जद में आए। और हम जीतन राम मांझी जी आपको कहना चाहते हैं, आपका पार्टी का टिकट खतरे में है एनडीए में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कहा है 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में, गोडसे के राजनीतिक खानदान के ये लोग हैं, तो कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और केवल नीतीश कुमार सरकार के बस का चीज नहीं है, तमाम दल और संगठनों को सहयोग करना चाहिए। तो जीतन राम मांझी जी अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है वहाँ सब परिवार का बिना टिकटे के नहीं हो जाइए, तो फिर पुनः मुझको बाबा कहिएगा तो हमारे यहाँ नो एंट्री का जोन लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सरकारी कर्मी हो, प्रदेश के अंदर नहीं देश के किसी कोने में अगर शराब पीते पकड़े जाएंगे तो नौकरी से बर्खास्त होंगे। हम विभिन्न डॉक्टर संगठनों से भी अपील करते हैं कि वो शिशु रोग के विशेषज्ञों का सम्मेलन था, ये बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनके चिकित्सारत वैसे डॉक्टर जो शराब पीते हो, निश्चित रूप से डॉक्टर संगठन को भी, चिकित्सक संगठन को संज्ञान में लेना चाहिए और इस दिशा में सार्थक कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने साफ तौर पर नीरज कुमार को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में पूर्णतः शराब बंद है। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी वीवीआईपी, कोई भी वीआईपी यहाँ नहीं है, यहाँ कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति यहाँ शराब बेचता, शराब पीता हुआ अगर पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो भीड़ जुटाने को लेकर जिस तरह से जो द्वंद्व चल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार की जो रैली है बनारस में स्थगित कर दी गई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ कारणवश उसको स्थगित किया गया, जबकि वहां पर जो मंजूरी नहीं दी गई है और बीजेपी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर भीड़ नहीं जुटती, इसके कारण वो स्थगित कर दी गई है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले वो अपने घर में जाके, जिस तरह से अंबेडकर समागम में महज 500 लोग भी नहीं थे और वहीं भीम संसद में हजारों और लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। बहरहाल जो जिस तरह से जो द्वंद्व चल रहा है दोनों दलों के बीच में, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, 2024 के चुनाव नजदीक है और उसी चुनाव को लेकर जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो माइलेज लेना चाह रही है, दोनों दल आपस में लेना चाह रही है। बहरहाल तो 2024 में किसकी सरकार बनेगी और किस तरह से शराबबंदी पर लगातार, जिस तरह से जो जीतन राम मांझी भी लगातार कहते आ रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या बिहार में वाकई शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? यह हम सवाल आप पर छोड़ के जाते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।